सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। जो भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 10th के स्टूडेंट्स या फिर क्लास 12th के स्टूडेंट्स यहाँ पर जो भी हैं, उनके साथ मैं कुछ कॉमन डिस्कशन आज मैं करने जा रहा हूँ, ताकि आप अपनी जो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं उसमें कुछ गलतियाँ अगर आप ये कर रहे हैं तो इनसे थोड़ा सा आपको बचना है। और दूसरा, किस तरह से हम इफेक्टिवली अपनी तैयारी को अभी करें, क्योंकि जो आपके पास बचा हुआ टाइम है ये टाइम बहुत क्रूशल है, इसको बड़े तरीके से हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। अभी तक जितना पीछे हुआ, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा सब बात बराबर हो गई। मेरी एक बात ध्यान से सुनना, होता क्या है कि ना, अगर आपने भी पीछे पढ़ा भी है या नहीं भी पढ़ा है, आपका रिवीजन कितना इफेक्टिव है ये इंपॉर्टेंट, ये आपका जो आगे आने वाला जो टाइम है उसको डिसाइड करता है कि आपके एग्जामिनेशन में आप क्या लिख पाओगे क्या नहीं लिख पाओगे। मतलब उसमें भी मत रहना कि यार मैंने पहले पढ़ रखा है तो अब उसे खोल के देख भी लेना, आप भूल भी गए होगे काफ़ी कुछ। अभी मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूँ कि इफेक्टिवली आपको चीज़ों को कैसे कवर करना है। सबसे पहली बात है कि एक ही सब्जेक्ट के पीछे मत पड़े रहना। क्या होता है, स्टूडेंट जैसे क्या करते हैं कि आज का दिन ना मैं डिसाइड कर लेते हैं कि कल के दिन मैं मैथ्स पढ़ूंगा, परसों के दिन मैं साइंस पढ़ूंगा। जब ऐसा करोगे ना तो वैसे देखा ही गया मेजरली कि ऐसे में प्रोडक्शन हो नहीं पाता ढंग से, प्रोडक्टिविटी आ नहीं पाती है। क्योंकि जब आप एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते हो ना तो एक टाइम तक, एक पर्टिकुलर टाइम तक, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा एक सब्जेक्ट के साथ आप बहुत अच्छे से, मतलब एक जोश में, एक बिल्कुल तरीके से सेंसिटिव होकर चीज़ों को पढ़ पा रहे हो। लेकिन एक टाइम के बाद, जैसे एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा आपको, जैसे क्या होता है कि जैसे किसी इंसान को भूख लगी है, अब वो पहली रोटी जब खाएगा तो उसको भूख लगी है और वो खाएगा पहली रोटी अच्छी कैपेसिटी के साथ, अच्छे हिसाब से खाएगा। अब दूसरी रोटी खाने की बारी आएगी, फिर खाएगा, तीसरी खाएगा, चौथी खाएगा। एक लिमिट ऐसी आएगी कि अब 5वीं रोटी खाने के लिए उसकी एपेटाइट है वो उतनी रही नहीं है, अभी उसके पास उतनी भूख है नहीं, अब ऐसी 6ठी रोटी के लिए नहीं है। यानी इसे क्या कह रहे हैं हम, एक तरह से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं इसे। यानी कि हर एक यूनिट को लेने के लिए अब आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती रहेगी। तो वैसे ही सब्जेक्ट के साथ भी होता है। अगर आपने किसी सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट किया, शुरुआत के 15-20 आधा घंटे के अंदर, 15-20 मिनट और आधे घंटे के अंदर आप उसके लिए बहुत सुपर एक्टिव हैं, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। लेकिन जैसे जैसे फिर समय बीतता रहता है, आप उस टॉपिक के साथ यूज्ड टू होते हैं, तो एक लिमिट तक वो काम करेगा। जैसे एक इंसान एक रोटी अगर 4 रोटी तक खाता है तो हाँ ठीक है, उसकी सेहत के लिए ठीक है, उसको ज़रूरत है उतनी। लेकिन एक लिमिट को क्रॉस करने के बाद, एक थ्रेशोल्ड के बाद अगर आप उस सब्जेक्ट के साथ और स्टिक हो जाते हो तो फिर वो सब्जेक्ट आपको कैप्चर करने लग जाता है, फिर आप उसमें बहुत प्रोडक्टिव नहीं कर पाते, फिर आप सिर्फ किताब के आगे बैठे रह जाते हैं। तो इसीलिए इसका अच्छा तरीका क्या है ना कि डिसाइड करो कि जैसे आपको लगता है कि यार ये सब्जेक्ट ना मैं 2 घंटे पढ़ सकता हूँ, 2 मत पढ़ो, 1.5 घंटे का टाइम रखो उसके लिए, सिर्फ आपको पता है, ताकि थोड़ा सा कम, कुछ मतलब जितनी भूख है उससे थोड़ा सा कम खाओ, वो वाला हिसाब किताब है। तो ये एक काम आपको करना है। अब दूसरा काम क्या करना है कि जैसे कोई भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा, उसमें जैसे मान लेते हैं आपने 90 मिनट्स का, यानी कि 1.5 घंटे का टाइम रखा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। अब उसमें भी 90 मिनट्स में भी आप कंटिन्यूअसली 90 मिनट पढ़ोगे तो वो भी उतना ज़्यादा वर्क नहीं करेगा। किसी किसी केस में कर सकता है, किसी की अच्छी सीटिंग होती है, वो बैठता है 90 मिनट्स तक, पता नहीं चलता, उसे एक ही बारी में पढ़ लेता है। लेकिन अक्सर जो आपको करना चाहिए कि 45 मिनट्स के बाद या 50 मिनट्स के बाद, या आपकी जो भी कैपेसिटी है उसके बाद एक बहुत माइन्यूट सा ब्रेक लेना है। और ये ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, स्टूडेंट इस ब्रेक को बहुत लंबा खींच लेते हैं और इस ब्रेक में फिर हमें गाना सुनने लग जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना। जब मैंने कहा ब्रेक लेना है, 2 मिनट 5 मिनट का रेस्ट करना है, तो रेस्ट का मतलब कंप्लीट रेस्ट है। जब आप कोई सॉन्ग सुनने लग गए, आपको लग रहा है सॉन्ग सुनकर मैं रेस्ट कर रहा हूँ, रेस्ट नहीं है। आपका माइंड अभी भी प्रोसेसिंग कर रहा है, गाना बज रहा है, उसमें कुछ उसके वर्ड्स का मतलब आपको अभी भी समझ में आ रहा है, यानी कि इसका मतलब माइंड अभी भी वर्क कर रहा है, वो अंडर प्रोसेस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस टाइम में, उस 2 मिनट 5 मिनट के टाइम में जो आपने अपने लिए निकाला हुआ है, आपको उसमें बिल्कुल काम रहना है। और बिल्कुल हो सके तो हाँ, थोड़ा सा किसी से बातचीत कर सकते हो, आपकी फैमिली या जो भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं चल जाना बातचीत करते हुए भी। मतलब या तो हो सके तो कामली खुद ही शांत बैठ जाओ, और ना ही कुछ सोचना है कि मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ा है वो सो, और उसके बाद फिर दोबारा से निकालो। और ऐसा करके आप लगभग कम से कम 90 मिनट्स की एक सिटिंग ले सकते हो, ठीक है। तो दूसरा काम ये। तीसरा काम ये होता है, ये जो मैंने आपको भी बताया ना, ये एक प्रॉपर टेक्निक है, पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं इसे, कि बीच बीच में ब्रेक करना। पोमोडोरो एक्चुअली एक इटालियन वर्ड से आया है। पोमोडोरो का मतलब होता है टोमेटो। तो टोमेटो में जैसे वो रेड कलर का पोर्शन होता है ना, और एक ग्रीन कलर की कैप होती है, तो ग्रीन कलर की कैप को बता रखा है कि ये आपका रेस्ट का टाइम है, और जो रेड कलर का हिस्सा है वो आपके अलर्टनेस का टाइम है। तो उसमें 50 मिनट्स अलर्टनेस के हैं और 10 मिनट्स जो दिए गए हैं वो आपके थोड़े से रेस्ट के हैं। अब दूसरी बात आती है कि जो भी आप पढ़ रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट है अभी भी उसको ना, जैसे आप कल पढ़ रहे हो, जैसे आज आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा, कल आप दोबारा से उठाओगे आप सब्जेक्ट नया पढ़ने के लिए। नया पढ़ने के लिए डायरेक्ट नया मत पढ़ने लग जाना, हो सके। और जो आपको करना ही चाहिए हर हालत में, कई बच्चे गलती करते हैं, ये नहीं करते, आपको जो आपने कल पढ़ा उसको एक बार क्विकली रिवाइज करना है माइंड में। किताब खोल के मत देखना, पहले जो आपने पढ़ा एक बार क्विकली रिकॉल करो कि मैंने क्या पढ़ा था, मतलब वो पिक्चर्स आपके सामने आनी चाहिए।
है ना, एक फोटोग्राफिक मेमोरी जो बनती है वो ऐसी बनेगी। तो आपको इस तरीके से उसको रिकॉल करना और फिर बाद में पीछे पेज पलटा के देखना, तो उससे एक अलग फील आता है। इससे क्या होगा कि आपकी चेन बनी रहती है, पढ़ने में थोड़ा चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो इस तरीके से अगर आप कुछ ये छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे, चीज़ें अभी बहुत हैं बताने के लिए, लेकिन मुझे लगता है अगर आपने ये 2 बातें 3 बातें जो मैंने बताई, अगर इनको भी आपने अच्छे से फॉलो कर लिया ना, तो आपको खुद रिजल्ट दिखेगा। देखिए स्टूडेंट, क्या होता है ना कि बताने के लिए बातें सबको बताई जाती है अब, क्योंकि ओपन प्लेटफॉर्म में तो हर कोई देखेगा, लेकिन हर कोई नहीं कर पाता। इसलिए नहीं कर पाता कि भाई टफ है, इसलिए नहीं, ईजी है, उसको डुएबल लग रही है। अभी हो सकता है आपको डुएबल लग रही हो, लेकिन असलियत में जब हम करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि माइंड कैसे खेलता है गेम अपने साथ। फिर हम कभी कुछ डिस्ट्रैक्ट होते हैं, कभी कुछ डिस्ट्रैक्ट होते हैं। अगर आप पर्टिकुलरली जो मैंने आपको बातें बताई, इन्हें आप लिटरली अगर फॉलो कर रहे हो, तो आप देखोगे डेफिनेटली प्रोडक्टिव आपको एक आउटकम निकल कर दिखेगा। जो भी स्टूडेंट क्लास 10th में है या 12th में है, उनके लिए एक लास्ट में बता देता हूँ बात कि 10th के लिए मैंने क्लासेस बना रखी है मैथमेटिक्स वगैरह की। 12th क्लास के जो स्टूडेंट हैं, मैं नीचे लिंक पेस्ट करूँगा कमेंट सेक्शन में, वहाँ पर 12th क्लास वाले स्टूडेंट भी देखना, उनके लिए 1 शॉट है और ये बहुत बेहतरीन 1 शॉट है अगर आप मैथमेटिक्स की तैयारी करना चाह रहे हैं। 1 शॉट का मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहुत तेज़ी से बता रखा है, चीज़ें डिटेल्ड हैं और थोड़ा सा आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा अगर आपने पहले पढ़ा है। तो आप कोशिश करना, उस लिंक में जाकर भी आप देख सकते हैं। पहली बार अगर आप इस चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज ज़रूर लिखें, ताकि मुझे समझ में आ सके कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। अभी तक जो कुछ मैंने बताया, ये स्टूडेंट्स का जिनको मैंने अभी तक गाइड किया, उनके जो जिस तरह की क्वेरीज आती थी, जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स के साथ, उसके तहत जो बातें थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।